ओम शांति। तो विशेष आज का टॉपिक है इस सीजन की मुरलियों का सार। सीजन पूरा हो गया। इस सीजन में बाबा ने अक्टूबर से लेकर के अब तक 11 मुरली चलाई हमारे सामने। तो इस 11 मुरलियों में बाबा ने हमें कौन सी शिक्षा दी है और उस शिक्षा को हम कैसे धारण करें, इसके पर आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते कि सीजन की मुरलियों का कितना बड़ा महत्व है, क्योंकि सीजन में जो बाबा की मुरलियां चलती हैं, वर्तमान समय क्या चल रहा है और बच्चों के सामने किस रूप से विघ्न आ रहे हैं, समय कितना तेजी से चल रहा है, सृष्टि परिवर्तन के लिए कितना समय बाकी है और समय के साथ बच्चों को क्या करना चाहिए, बच्चों का योग क्यों नहीं लगता और वर्तमान समय बच्चे क्या गलतियां कर रहे हैं, इन्हीं सभी बातों को बाबा परमधाम से देखता है और उन्हीं सभी बातों के जवाब मुरलियों में देता है। इसीलिए सीजन की मुरलियों को हमें केवल सुन करके छोड़ना नहीं है, लेकिन उसको क्या करना है, प्रैक्टिकल में लाना है। और वैसे तो बाबा की धुन चल रहे बच्चों को बाप समान बनाए, और इस सीजन की जो मुरलियां थी, टोटल मुरलियां थी 11 मुरलियां, बाबा के समान कैसे बने हम। जैसे बाबा ने भी कहा ना, अगले सीजन जब आएंगे तो हर एक के सूरत से बाप की सूरत दिखाई पड़े, और वो कैसी दिखाई पड़े, क्या करे, उसके लिए कई शिक्षा बाबा ने दी है। और जो सीजन की मुरली हैं, जैसे स्कूल कॉलेज में होता है ना, टीचर पढ़ाते हैं और पढ़ाने के बाद कुछ समय बीच में छुट्टी होते है, जैसे दिवाली छुट्टी वगैरह। लेकिन टीचर दिवाली के लिए ऐसी छुट्टी नहीं देता, लेकिन साथ में कुछ होमवर्क देता है ताकि बच्चे खेल कूद करके टाइम वेस्ट न करें, इसलिए। और जब स्कूल चालू होता है तो टीचर पहले दिन क्या चेक करता है, होमवर्क चेक करता है। पढ़ाने से पहले कहेगा मैंने छुट्टी से पहले होमवर्क दिया था, किसने किसने किया, और जिसने किया उसको कहेगा शाबाश बेटा, तुम जीवन में बहुत आगे बढ़ोगे, तुम महान बनोगे, दुआएं देता है टीचर। और जो नहीं करता उसको तुम कभी भी सुधरोगे नहीं। हाँ? बद्दुआएं मिलते टीचर की। और जो स्टूडेंट लाइफ में टीचर की बद्दुआएं लेता है, वो जीवन भर में सुखी नहीं रह सकता, ना नौकरी लग सकते है उसको, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में उसने टीचर का कहना नहीं माना। नहीं तो टीचर एक तो क्या करेगा, बोलेगा, या फिर शिक्षा भी देते हैं। आजकल शिक्षा नहीं देते, लेकिन टीचर के दिल से वो उतर जाता है। इसी तरह यहां भी बाबा हमारा टीचर है, भले बाप भी है, साथ में टीचर भी है। इतना 6 मास में आकर के मेहनत की, पढ़ाया, होमवर्क दिया, और जब हम अगली बार जब आएंगे तो बाबा क्या चेक करेगा, होमवर्क को चेक करेगा। और जिसने नहीं किया उसको, वो टीचर के दिल से उतर जाएगा, और पूरा क्लब में उसको फिर पद भी ऊंचा नहीं मिलेगा, वो ऐसा ही कोई ना कोई छोटा मोटा पद मिल जाएगा। इसीलिए टीचर की दुआएं मिले, इसीलिए 6 मास में हमें खेलना कूदना नहीं है। स्टूडेंट लाइफ में हमें वो बाबा के महावाक्य कानों में गूंजते रहे,
पहले मुरली में क्या कहा, दूसरे मुरली में क्या कहा, तीसरे मुरली में क्या कहा, ये होमवर्कों में हमें बिजी रहना है। कहते ना, पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे तो बनेंगे खराब। इसलिए हमें ये होमवर्क की बातें, अर्थात जो बाबा ने 11 मुरली जो सुनाई, उस 11 मुरली की बातों को याद रखना है। नहीं तो कई, मेरे को आज एक भाई आया, बोला भाई साहब हम क्या पुरुषार्थ करना चाहिए बताओ। तो मुझे वो समय याद आया, हमने कहा बाबा ने इतना सारा सब सुनाया, तो भी हम पूछ रहे कि क्या करना चाहिए समय अनुसार। हम तो सोचते हैं समय अनुसार वही करना है जो समय अनुसार बाबा ने कहा है, कोई नया करना नहीं है कुछ भी। अगर नया करेंगे तो भी सफल नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आपके प्रॉब्लम्स के जवाब बाबा ने दिए हैं, और उसे टीचर खुश नहीं होगा नया करने से। जैसे टीचर ने कहा कि 8वें लेसन के नीचे के क्वेश्चन के जवाब लिख के लाना, और बच्चे ने बड़े होशियारी करके 10वें लेसन के नीचे लिख के लाया, तो क्या टीचर खुश हो जाएगा? मेहनत तो की, लेकिन सफलता टीचर का कहना नहीं माना। इसीलिए हमें कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना है, लेकिन जो कहा है उसको ही करके आना है। यह है पुरुषार्थ करने का तरीका। क्योंकि बाबा जानता है, जानी जाना न हर है, किसी 6 मास में बच्चों के सामने क्या प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, और वही बातें बाबा ने मुरलियों के द्वारा बताई है। तो इसीलिए सीजन की मुरलियों को हमें बड़े ध्यान से क्या करना है, सुनना है, उसको बार बार रिवाइज करना है, और उसी का ही चार्ट वगैरह बनाना है। वैसा तो ये टॉपिक तो बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, लेकिन शॉर्ट में आपको ये 11 मुरली का होमवर्क क्या था और वो हमें कैसे याद रखे, एक सुंदर तरीका है उसके लिए। आप कहेंगे 11 मुरली हमें कैसे याद रहेंगी? रह सकते हैं इजीली, क्योंकि हर मुरली का कोई टॉपिक रहता है, और टॉपिक तो 2-3 शब्द का होता है या 2-3 लाइन का होता है। अगर उसी टॉपिक को याद रखेंगे, पूरी मुरली आपको ऑटोमेटिकली याद आएगी। तो जैसे सीजन में जैसे कहा कि 11 मुरली चली, तो सबसे पहली मुरली चली थी 31 अक्टूबर में, वो भी शांतिवन में चली थी, और खास वो फॉरेनर के लिए चली थी। और उस मुरली का टॉपिक था सदा स्नेही बनने के साथ साथ अखंड महादानी बनो, तब विघ्न विनाशक बनेंगे और समस्या का समाधान कर पाएंगे। बस ये टॉपिक था उस मुरली का। अखंड महादानी बनना है, तब हमारे जीवन में जो विघ्न आते हैं, समस्या आते हैं, उसका समाधान कर पाएंगे। बस इस बात को याद रखो। उसके बाद दूसरी मुरली चली थी, वो सीजन की पहली मुरली थी, और उस मुरली में बाबा ने कहा कि सोमानों के स्यान में रहो, अपने जो सोमान मिले हैं इस सोमानों के स्यान में रहो, और समय के महत्व को समझो, कौन सा समय चल रहा है, और एवर रेडी बनो। क्योंकि ये 70 साल चल रहा था, 70वां पिछला साल, इसी को लेकर के बाबा ने बार बार समय का महत्व बताया है। तो इस मुरली का टॉपिक था खास सोमानों के स्यान में रहो, समय के महत्व को समझो, और एवर रेडी बनो। उसके बाद तीसरी मुरली चली थी, 30 नवंबर की वो मुरली थी, और इस मुरली का टॉपिक था ज्वालामुखी तपस्या द्वारा मैंपन के पूंछ को जला दो, जलाकर बाप समान बनो, तब समय
समाप्ति का समय नजदीक आएगा। ये उस मुरली का टॉपिक था। खास बाप समान बनने के लिए मैंपन की जो पूछ है, उस पूछ को ज्वाला स्वरूप तपस्या के द्वारा जलाने का बाबा ने इशारा दिया था। उसके बाद चली थी बाबा की 15 दिसंबर की मुरली। उस मुरली में खास उस समय पदयात्री भी यहां सब आए थे। अगर आपको मुरली का टॉपिक भी याद नहीं रहता, आप वो ये भी याद रख सकते उस समय कौन से जोन की सेवा थी, या यहां कोई विशेष त्योहार था या कुछ स्पेशल कार्यक्रम था, तब भी आपको याद आ सकता है। तो उसी समय पदयात्री थे, 15 दिसंबर की मुरली थी। बाबा ने कहा कि स्मृति स्वरूप बन करके अनुभवी मूर्त बनो और 1 सेकंड के परिवर्तन से क्या करो, पास विथ ऑनर बनो। 1 सेकंड में परिवर्तन करो, जो भी कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं 1 सेकंड में। उसके बाद बाबा की 31 दिसंबर की वाणी चली थी। ये वाणी थी नए वर्ष के उपलक्ष्य में। बाबा ने कहा कि इस नए वर्ष में क्या करेंगे, नवीनता क्या करेंगे। दृढ़ता और परिवर्तन की शक्ति के द्वारा कारण और समस्या शब्दों को विदाई दो, समाधान स्वरूप निवारण स्वरूप बनो। इस मुरली का यह वो टॉपिक था। और बाबा ने शायद ही कारण शब्दों को विदाई देने के लिए उससे पहले भी उसके बाद भी कई मुरलियों में बाबा ने बार बार इस बात को रिवाइज किया था। आज जो हर एक के सामने कोई ना कोई समस्या आ रहे हैं, कोई ना कोई बातें आ रहे हैं, और उसके कारण जो पुरुषार्थ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। उसके बाद 18 जनवरी की बाबा की मुरली थी, स्वयं मुक्त बनो, स्वयं मुक्त बनो, साथ में मास्टर मुक्तिदाता बन करके मुक्ति देने के निमित्त बनो। यह उस मुरली का टॉपिक था। मुक्ति के ऊपर कई बाबा ने कई बातें, क्यों मुक्त बनने की जरूरत है, किन बातों से मुक्त बनना है, और मुक्त नहीं बनेंगे तो क्या होगा, कई बातें इसके क्लियर की थी। उसके बाद बाबा 2 फरवरी में आए थे और उस मुरली का टॉपिक था, बाबा ने कहा जिनको परमात्मा मिला है, प्राप्ति हुई है परमात्मा की, उसकी निशानी 3 बातें बताई थी, होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट। जिसको परमात्मा की प्राप्ति हुई है वो कैसे पता चलेगा, होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट, ये 3 निशानी दिखाई पड़ेगी। तो होलीएस्ट क्या है, हाईएस्ट क्या है और रिचेस्ट क्या है, उसकी नशा। उस मुरली में पूरे टॉपिक उसी के ऊपर था। उसके बाद बाबा की चली थी, शायद शिवरात्रि की वाणी चली थी 15 फरवरी में, और उस मुरली का टॉपिक था आलस और अलबेलापन और बहानेबाजी से जागरण करना, यही सच्ची शिवरात्रि का जागरण है। आलस, अलबेलापन और बहानेबाजी। तो आलस का क्या रूप है, हम बाबा ने कहा 70 साल हो गए, इतना दिन तो ऐसे आलस और अलबेलापन में बिताया, लेकिन अभी इस आलस और अलबेलापन को, इससे जागृत रहो। इसका यादगार शिवरात्रि में क्या बनाते हैं, जागरण मनाते हैं। वैसे व्रत के ऊपर भी बाबा ने उस मुरली में टच किया था थोड़ा सा, पवित्रता का व्रत और साथ में जागरण, इस 2 बातों को लेकर के बाबा की वो मुरली चली थी। उसके बाद शायद 3 मार्च में बाबा की वाणी चली थी,
और वो शायद होली की थी। और उसी मुरली में बाबा ने होली मनाना अर्थात परमात्मा के संग का रंग, ज्ञान का गुलाल, गुण और शक्तियों का रंग लगाना, यही सच्ची होली मनाना है। इसी टॉपिक के ऊपर बाबा की वो मुरली चली थी। उसके बाद 17 मार्च की बाबा की वाणी चली और 17 मार्च की मुरली में बाबा ने कहा था, श्रेष्ठ वृत्ति के द्वारा वाइब्रेशंस फैला करके वायुमंडल को फैलाने की सेवा, यह है तीव्र पुरुषार्थ। और उसके लिए दुआएं दो और दुआएं लो, ये उस मुरली का टॉपिक था। वृत्ति से वायुमंडल फैलाने की सेवा। तो कैसे हमारी वृत्ति खराब होती है, वृत्ति से वायुमंडल कैसा बनता है, कैसी किसी के प्रति वृत्ति खराब है तो क्यों वृत्ति खराब होती है, वृत्ति से स्मृति बनती है। तो कई इन बातों को वृत्ति के बारे में, और यह सबसे बड़ी सेवा है, वृत्ति से वायुमंडल बनाना। वृत्ति सोचे कौन बना सकता है, इसका डिटेल में वो बाबा की मुरली चली थी। और उसके बाद आप सबके सम्मुख लास्ट की बाबा की वाणी चली थी और इस वाणी का टॉपिक था सपूत बन, सपूत बच्चा बन, अपने सूरत से बाप की सूरत दिखाना। और निर्माण बन, क्या करना, निर्मल वाणी और निर्माण का क्या करना, बैलेंस रखना। निर्माण और निर्माण, निर्माण अर्थात सेवा, वो न, और दूसरा न निर्माण, मान शान, जिसको कहते हैं निर्माण, कंस्ट्रक्शन का कार्य अर्थात सेवा। तो निर्माण और निर्माण का बैलेंस। और उसके बाद उसी मुरली में बाबा ने स्पष्ट किया था कि किस तरह से आपके पास क्योंकि वर्तमान के संस्कार, वर्तमान समय आपकी प्रारब्ध ऊंची बनती जा रहे हैं, उसकी बाबा ने भाग्य की रेखा नयनों में, हृदय में, वो कौन सी रेखा, लेकिन उसके लिए एक राज्य, एक धर्म, अखंड सुख और संपत्ति, शांति, उसी के आधार से वो रेखा चमकेगी। और जिसकी रेखा चमकेगी उसके द्वारा बाप की प्रत्यक्षता भी होगी। और उसके बाद एक ड्रिल बाबा ने, जो 8 बार बाबा ने कहा कि क्या करो, उसकी प्रैक्टिस करो। ये टोटल इस सीजन का सार, इस सीजन में बाबा ने ये बातें कही। तो इन बातों को हमें 6 मास तक क्या करना, अभी कानों में गूंजते रहे और साथ में इसको प्रैक्टिकल में करना है। हम तो सोचते हैं कोई चार्ट और कोई बनाने के बजाय अगर इसी 11 पॉइंट का भी आप चार्ट बनाएंगे। आज हमने अखंड महादानी बन करके रहे, अखंड महादान किया, आज सोमानों के शान में रहे, समय का महत्व रखा, एवरेडी रहे। आज मैंने ज्वाला स्वरूप तपस्या के द्वारा मैंपन की पूछ को जलाई, अनुभवी मूर्त बन करके रहे। बस इसी चार्ट को अगर रोज आप चेक करेंगे तो हो सकता है बाबा आने तक ये मुरलियां आपके धारणा में आ सकती है। यही हमें चार्ट चेक करना है। तो अब इन मुरलियों को हम प्रैक्टिकल में कैसे लाएं? और ये बाबा ने समय अनुसार कहा है, तो उसको हम व्यवहार में कैसे लाएं? शॉर्ट में इसके ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे तो सबको याद रहेगी मुरलियां। एक एक 2-2 शब्द है, महादानी बनना है, सोमान के शान में रहना है, मैपन की पूछ को जलाने हैं,
अनुभवी मूर्त बनना है। तो इस तरह से ये है पुरुषार्थ करने की सहज विधि। इसमें हम इतने बिजी रह सकते हैं। हम तो 3-4 साल से इस तरह से प्लान बना करके पुरुषार्थ करते हैं, और जिसके कारण इतना बिजी रहते हैं, जिसे सहज ही पुरुषार्थ में भी जो भी समस्या आते हैं, जो भी बातें आते हैं, उसके ऊपर सहज ही जीत प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे पहली बाबा की मुरली चली थी, समस्या का समाधान करने के लिए या विघ्न विनाशक बनने के लिए क्या करो? अखंड महादानी बनो। तो आज बाबा ने हमारे पास बहुत सारे खजाने दिए हैं। अगर हम उन खजानों का दान नहीं करेंगे, बाबा ने उसमें एक शब्द यूज किया था, सदा के स्नेही बनो। बाबा के साथ स्नेह तो है, लेकिन सदा स्नेह तब रहेगा जब जो बाबा ने खजाना दिए है वो बांटेंगे। बाबा के हम मददगार बनेंगे, जिसको बाबा कहते सर्विसेबल बनो। जितना सर्विसेबल बनेंगे, जितना खजाना बांटेंगे, उतना हमारे स्वयं के जीवन में जो विघ्न आते हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। मेरा खुद का अनुभव है, हमने 2-3 साल में एक जितना भी हो सके ज्ञान बांटने की सेवा में बिजी रहने का प्लान बनाया है। जब भी कभी फ्री रहते हैं, कुछ ना कुछ देते रहो। और इसमें हमने देखा, जब से ज्ञान में आने के बाद कुछ ऐसे मेरे 1-2 संस्कार थे, लेकिन महादान करने में, सेवा में बिजी रहने से वो संस्कार कहां गायब हो गए पता ही नहीं चला। तो इसीलिए आज हमें विघ्न आता है या समस्या आते हैं, उसका कारण है हम महादान नहीं करते। आज महादान करने के लिए कितना हमारे लिए फील्ड खुला है। मनसा से भी कर सकते हैं, वाणी से भी कर सकते हैं, लेखन के द्वारा भी कर सकते हैं। बहुत सारा हमारे लिए मैदान खाली है। बाबा ने कहा ना, उस मुरली में बहुत अच्छी कई बातें बताई। बाबा ने कहा कि क्या आप लोगों को रहम नहीं आता? हे इष्ट देव आत्माएं, बाबा के वो शब्द आप पढ़ना। तो इस तरह से जब हम उस सेवा में बिजी रहेंगे तो हमें विघ्न नहीं आएंगे, हमें समस्या नहीं आएंगी। तो इसीलिए जो खजाने हैं, खजानों को बांटने में हमें क्या करना है? बिजी रहना है। और जितने खजाने बांटेंगे दुआएं मिलेगी, और जब दुआएं मिलेंगे ऑटोमेटिकली योग लगेगा, ऑटोमेटिकली हमारा पुरुषार्थ होगा। और बांटने से बढ़ता है, जितना बांटेंगे उतना और आपके सामने, आपके पास बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा। लेकिन बांटने के लिए रहम दिल चाहिए। जितना रहम करेंगे, बांटेंगे, उतना बढ़ेगा, उतना बिजी रहेंगे, और स्वयं भी माया से सेफ रह सकते हैं। आज माया क्यों आते हैं? क्योंकि हम बिजी नहीं रहते। इसीलिए खजाना बांटने में हमें क्या करना है? बिजी रहना है। सारा दिन प्लान बनाओ कि आज मनसा के द्वारा क्या देना है, वाच्य के द्वारा क्या देना है, संबंध संपर्क में आएंगे तब क्या देना है, शुभ भावना, शुभ कामना, बहुत सारा स्टॉक है। इसीलिए ये पुरुषार्थ, तो इसका तो काफी लंबा विस्तार है, कैसे बांटे, क्या करें। लेकिन कहने का मतलब, उस मुरली को अगर हमें प्रैक्टिकल में लाना है तो रोज हमें क्या करना है? इसका भी प्लान बनाना है। उसके बाद दूसरी बाबा की मुरली थी, सोमानों के स्यान में रहो। आज कई सोचते हैं, पता नहीं हमारे योग में एकाग्रता नहीं आती, हमारा मन भटकता है, हमारे मनोबल कमजोर होता है। उसका कारण है सोमानों की स्थिति में नहीं रहते हम। इसीलिए बाबा ने आज तक हमें कितने सारे सोमान दिए। अगर उसी सोमानों में हम स्थित रहेंगे तो एकाग्रता आएगी। सोमानों में स्थित रहने से आंतरिक शक्तियां जागृत होगी।
सोमानों में स्थित रहने से आप दूसरों को भी उसी नजर से देखेंगे। आज हम खुद ही सोमान में नहीं है तो दूसरों को भी क्या करते हैं, उसी नजर से देखते हैं। तो इसीलिए आज तक बाबा ने हमें जो भी सोमान दिए हैं उस सोमानों की स्थिति में रहना है। उस मुरली में बाबा ने कई सोमान याद दिलाए थे, 2-3। आपका साथी कौन है, किसने आपको चुना है, आप विश्व के आधार मूर्त हो। तो इस तरह से हमें रोज क्या करना है, कोई ना कोई एक सोमान लेकर के उस सोमानों के सीट पर रहना है। और जितना सोमानों में रहेंगे उतना हम व्यर्थ से बच सकते हैं। सोमान में रहना यही वास्तव में योग है। तो इसलिए सोमानों का हमें क्या करना है, अभ्यास करना है। और इसके लिए बाबा ने कहा कि समय के महत्व को जानो। और जो सोमान में रहता है, सोमान में रहने से वाइब्रेशंस भी अच्छे फैलेंगे। इसलिए हमें सोमानों का क्या करना है, अभ्यास करना है। उसके लिए खुद प्लान बनाना है कि किस तरह से आज कौन से सोमान में रहना है, क्या क्या करना है। उसका डिटेल में तो बहुत लंबा चौड़ा है। तो कहने का मतलब हमें जैसे महादानी बनने का प्लान बनाते हैं, ऐसे ही सोमानों में रहने का क्या करना है, प्लान बनाना है। और रोज चेक करना है उसको। उसके बाद तीसरी बाबा की मुरली थी ज्वाला स्वरूप तपस्या। ज्वाला स्वरूप तपस्या के द्वारा क्या करो, मैंपन की पूछ को जला दो। तब आप समान बनेंगे और समय क्या हो जाएगा, समाप्ति का समय नजदीक आएगा। बाबा ने कहा ये लंका क्यों नहीं जल रहे, क्योंकि ब्राह्मणों ने क्या नहीं किया, अपने मैंपन के पूछ को आग नहीं लगाई। और जब तक मैंपन की पूछ को आग नहीं लगाएंगे तब तक ये लंका जलने वाली नहीं है। और ऐसा नहीं कि चलो हम तो अपने पूछ को आग नहीं लगाएंगे, आप नहीं लगाएंगे तो आपकी तो पूछ ऐसे ही रह जाएंगी। लेकिन जिन्होंने मैंपन के पूछ को आग लगाई वो तो लंका तो जलने वाली है। तो इसलिए हमें क्या करना है, अपने खुद के मैंपन को पूछ को क्या करना है, आग लगानी है। और वो कैसी लगेगी, ज्वाला स्वरूप तपस्या के द्वारा। क्योंकि आज हमारे पुरुषार्थ में जो विघ्न है या बाप समान बनने में जो विघ्न है वो कौन सा, मैंपन। मैंपन के कारण हम बहुत सेवा करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जमा का खाता नहीं है। तो चेक करना है मेरे अंदर मैंपन है या नहीं। मैंपन वाला खजानों को जमा करने नहीं देता। जिसके अंदर मैंपन है, अभिमान है, अभिमान वश किए हुए कर्मों का फल भी जमा नहीं होता, उसका बल भी नहीं मिलता। इसलिए इस मैंपन को क्या करना, हमें खत्म करना है। मैंपन जिसके अंदर होगा वो, बाबा ने कहा ना चाबी, उस मुरली में बाबा ने 3 बातों की, बाबा ने कहा चाबी का नंबर बताया। कितना नंबर है, 3 बिंदु, ड्रामा बिंदु, आत्मा बिंदु और बाबा बिंदु। लेकिन ये चाबी नहीं लगती, नंबर नहीं लगता। क्यों, मैंपन। मैंपन के कारण खजाने जो चाहिए वो नहीं मिलते। इसीलिए हमें क्या करना है, मैंपन को क्या करना है। इसलिए उस मुरली में बाबा ने कई बातें बताई। मरना पड़ेगा, उसके लिए कुछ सहन करना पड़ेगा, लेकिन हमें मैंपन को क्या करना है, छोड़ना है। इस पूछ को आग लगाना है। अगर मैंपन खत्म नहीं होगा तो हम सतयुग में नहीं आ सकेंगे।
क्योंकि जिसकी पूछ है, पूछ वाले लोग किस युग में है? त्रेता युग में जितने भी राम के भगत है सबको क्या है? पूछ है। लेकिन सतयुग में जो गोप गोपिका है किसी को भी पूछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सतयुग में आने वाले सभी आत्माओं ने क्या किया? संगम युग में अपनी पूछ को काटी थी। तो चेक करो कि मेरी पूछ बाकी है या हमने काट दी। अगर नहीं काटी तो भी अभी 6 मास में मैंपन को क्या करना है? काटना है। और उसके लिए क्या चाहिए? ज्वाला स्वरूप तपस्या। क्योंकि देहाभिमान सबसे बड़ा विकार है। देहाभिमान के कारण समस्या, देहाभिमान के कारण विकार, देहाभिमान के कारण सभी बातें आते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा कि अभिमान को क्या करो? छोड़ो। तो इसका भी काफी लंबा चौड़ा विस्तार है कि किस तरह से अभिमान को हम खत्म करें और अभिमान को खत्म करने से ही हम बाप समान बन सकते हैं और समय को समीप ला सकते हैं। चाहे आपके स्वयं के प्रॉब्लम्स या संबंध संपर्क के प्रॉब्लम्स, ये जो प्रॉब्लम्स है उसका कारण है अभिमान, हमारा अपना अभिमान। इसीलिए जो झुकता है उसके लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, क्योंकि अभिमान के कारण काफी संकल्प चलते हैं और जिसके संकल्प चलते हैं वो सोल कॉन्शियस का अनुभव भी नहीं कर पाता, एकाग्रता भी नहीं होगी, योग की अनुभूति भी नहीं होगी। तो इसीलिए हमें मैंपन की पूछ को क्या करना है? आग लगाना है। उसके बाद आगे चौथी मुरली थी 15 तारीख की, 15 दिसंबर। स्मृति स्वरूप बन करके क्या करो? अनुभवी मूर्त बनो। अब बाबा कहते हैं कि योग लगाने वाले नहीं बनो, लेकिन अनुभवी मूर्त बनो। अनुभव का प्रभाव भूल नहीं सकता, इसलिए और अनुभव का आधार क्या है? स्मृति। जितना स्मृति स्वरूप बनेंगे उतना अनुभव बढ़ेगा। बाबा ने हमें जो स्मृतियां दी है, कितनी स्मृतियां दी हैं? बहुत सारी स्मृतियां दी। जितना उस स्मृति के स्वरूप बनेंगे उतना अनुभवी मूर्त बनेंगे। स्मृति दिए अब घर जाना है, स्मृति दिए बच्चे तुम आत्मा हो, स्मृति दी तुम कलप कलप की विजय हो, स्मृति दी कि तुम्हारा साथी कौन है। इस स्मृति को जितना याद करेंगे उतना अनुभवी बनेंगे। जितना विस्मृत बनते हैं या जितना कोई समस्या और परिस्थिति के संकल्प चलते हैं, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, ये हुआ वो हुआ, ये संकल्प विकल्प हमें अनुभवी मूर्त बनने नहीं देते। अनुभव, अनु मतलब आत्मा, सभी अनुभवों का आधार है आत्मा अनुभव। और आत्मा अनुभव का आधार क्या है? जितने व्यर्थों से बच जाएंगे, जितने आपके संकल्प बच जाएंगे, उसी संकल्प की शक्ति का नाम है आत्मानुभव। जितने आपके कम संकल्प चलते हैं, सकारात्मक संकल्प चलते हैं, उतनी आपकी एनर्जी बचते हैं। और जब आपकी एनर्जी बचेगी तब आत्मा अनुभव होगा, और जब आत्मा अनुभव होगा शांति का अनुभव, शक्ति का अनुभव, अंतर्मुक्ता का अनुभव, सभी प्रकार का अनुभव होता रहेगा। इसीलिए हमें क्या करना है? स्मृति स्वरूप बन करके अनुभवी मूर्त बनना है। और इसीलिए बाबा ने कहा कि सेकंड का परिवर्तन करो। कुछ भी बातें होते उसको सेकंड में परिवर्तन, और तब जाकर के पास विथ ऑनर बन सकेंगे। कोई भी बातें अगर हैं उसको बिंदु,
और वो भी सेकंड में, तब जाकर के हम अनुभवी मूर्त बन सकते हैं। इसका भी काफी विस्तार है। तो कहने का मतलब हमें अनुभवी मूर्त बनना है, कोई भी बात का अनुभव, इसलिए व्यर्थों से बचना है। और उसके बाद 5वीं मुरली थी, 5वीं ना, 5वीं मुरली थी, नए साल की मुरली थी। इस वर्ष की नवीनता, कारण का निवारण करो और समस्या का समाधान करो। और उसके लिए कौन सी शक्ति बताई थी? दृढ़ता और परिवर्तन की शक्ति। ये 2 शक्ति के आधार से क्या करो? समस्या का समाधान करो और कारणों का निवारण करो। ये समस्या आती रहेंगी, बातें आती रहेंगी, लेकिन हमें ये नहीं सोचना कि क्यों आई, कैसे आई, किसी लिए आई। क्योंकि समस्या क्या है? समस्या है हमारे अनेक जन्मों के कर्मों का ये फल, या अनेक जन्मों में हमने दूसरों के साथ जो व्यवहार किए है, जो हमने उनके साथ ऐसे वैसे कर्म किए, उसका वो फल है। इसीलिए हमें समस्या या कारण का निवारण करना है। और उसके लिए क्या चाहिए? दृढ़ता। तो दृढ़ता के शक्ति के द्वारा कारण का क्या करना है? निवारण। और उसके लिए बाबा ने बहुत अच्छी एक बात उसमें कही थी। उसके लिए फार्मूला है, निगेटिव बातों को क्या बना दो? पॉजिटिव। आपके जीवन में जो समस्या आते हैं, उस समस्या के निगेटिव बातों को क्या बना दो? पॉजिटिव। तब कारणों का आप क्या कर सकेंगे? निवारण कर सकेंगे, समस्या का समाधान कर सकेंगे। क्योंकि जब हमारे सामने समस्या आते हैं या कोई कारण आता है, या ऐसा करता है या ऐसा करता है, बाबा ने उसमें बहुत कई बातें बच्चों के रोरान बताई थी। बाबा आपको तो पता ही नहीं, वो कैसा है आप जानते नहीं, आपके पास आएगा तो आपको पता चलेगा, ये ऐसा है वैसा है। बाबा ने शब्दों का कभी परेशान होकर के हम ऐसे शब्द कभी यूज करते हैं। और जब ये ऐसी समस्या का हम समाधान नहीं कर पाते, तो योग के समय यही बातें हमें याद आते हैं। जब योग में बैठेंगे, शुरू तो करेंगे मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप, फिर कहेंगे उन्होंने मुझे क्यों बोला, ये ऐसा क्यों करता है, फिर कहेंगे कोई बात नहीं मैं आत्मा हूं, फिर कहेंगे मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। तो ये समस्या की बातें चलने के कारण जो योग में बाबा के साथ जो कनेक्शन जोड़ना चाहिए वो नहीं जुड़ता। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि इसमें क्या करो? दृढ़ता से क्या करो? उसका परिवर्तन करो। ड्रामा का पॉइंट लगाने के बजाय वो लगता ही नहीं। और इसीलिए प्रभु मिलन का आनंद जो लेना चाहिए वो नहीं ले पा रहे। और इसीलिए वर्तमान समय माया क्या कर रहे हैं? इस समस्या के रूप में आ रहे हैं। और जब समस्या के रूप में आती है, हम तो मुरली तो सुन लेते हैं, बहुत अच्छा, आज अंतर्मुखी बनेंगे, किसी का परिचिंतन नहीं करेंगे, बहुत अच्छा पुरुषार्थ करेंगे। लेकिन माया जब अलग अलग समस्या के रूप में आते हैं, उस माया के समस्या को हम न समझने के कारण तो फिर अंतर्मुखी बनने के बजाय ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, फिर आज ऐसा कर रहा है, फिर इसने ऐसा किया, फिर वो बातें सहन न होने से औरों को सुनाएंगे, उसका परिचिंतन करेंगे। और फिर रात को जब सोएंगे, अरे ये सोचा था तो आज बहुत अच्छा, लेकिन ये क्या हो गया, चलो कल बहुत अच्छा करेंगे। इस तरह से हमारे दिन बीतते जा रहे हैं। और इसीलिए बाबा ने खास कहा था, इस वर्ष की नवीनता है, कारणों का क्या करो? निवारण, और समस्या का समाधान। तो इसीलिए दृढ़ता से जब भी आप कर्म क्षेत्र पर जाते हैं तो आप दृढ़ता करके जाओ, आज का जो दिन है, आज मेरे सामने जो भी कोई आएगा, मेरे साथ जो व्यवहार करेगा, उससे मेरा कल्याण ही होने वाला है। आज का शूटिंग
जो होगा ये बहुत अच्छा शूटिंग होगा, मेरे साथ जो भी घटना होगी वो बहुत अच्छी होगी, इसीलिए मुझे सबको क्या करना है, दुआएं देनी है। इस तरह से हमें क्या करना है, ऐसा प्लान बना करके फिर चलना है। और जो भी बातें आएंगी उन्हीं बातों में परेशान होने के बजाय दुआएं देने का काम करना है। तो जिन्होंने ये कला सीखी समस्या का समाधान करने की, कारणों का निवारण करने की, उसके लिए सोमान में रहना, उसके लिए जो सोचते हैं वो करना, जहां मन लगाना चाहिए, जहां बुद्धि लगाना चाहिए वो इजी होगा। इसीलिए इस वर्ष में हम कोशिश करके क्या करेंगे, सभी कारणों का, अभी 6 मास बाकी है, तो इसी 6 मास में, 6-7 मास में बाबा आने तक हमें कोई भी प्रकार का कारण नहीं लगाना है, क्योंकि कई जन्मों के आपके हिसाब किताब वाले आएंगे, कई आपका हिसाब किताब लेंगे 6 मास में, लेकिन 6 मास में हमें कोई भी कारण और समस्या नहीं समझना है, लेकिन समाधान स्वरूप बन करके रहना है। क्योंकि जब कारण शब्द यूज करते हैं तो तनाव आता है, और तनाव भी आता है, संकल्प भी चलते हैं, जिसे योग का चिंतन नहीं चलता है। तो इसलिए ये नवीनता करनी है। उसके बाद 18 जनवरी की मुरली थी, छठी मुरली, स्वयं क्या करो, मुक्त बनो। तो जो बातें मुझे परमधाम से नीचे लाती हैं, जो बातें मेरे योग में डिस्टर्ब बनती है, जो बातें मुझे नीचे खींच रहे, वो मेरे लिए क्या है, बंधन है। तो हमें उन बंधनों को काटना है। अगर स्वयं हम बंधनों में हैं तो दूसरों का बंधन नहीं छोड़ सकते। नहीं तो हम बंधनों को तोड़ा नहीं और पुरुषार्थ कर रहे, मधुवन में आ रहे, सेंटर पर चल रहे, योग लगा रहे, कुछ सालों के बाद देखेंगे वही के वही होंगे। इसीलिए पहले बंधनों के रस्से को तोड़ना है। जब भी कोई बातें आपको याद आती हैं योग में, बाबा से दूर करती हैं, तो आप सूक्ष्म में सोचो कि इन बातों से मेरा क्या संबंध है। तो मन को सोचो, कहो कि मन तुम क्यों गए इधर। तो इस तरह से गहराई में जाकर के इन बंधनों को क्या करना है, तोड़ना है। नहीं तो कहते हैं ना, सुनाते ना, एक व्यक्ति, उसको नदी किनारे पर जाना था, तो रात का समय था, बैठा नैया में और वल्ले घुमाना शुरू किया। घुमाते घुमाते काफी सवेरे हुआ, वो सोचा कि क्या बात है, किनारा क्यों नहीं आ रहा है। जब सवेरे हुआ, दिन निकला तो देखता है तो रस्सा बांधा हुआ है, रस्सा तो तोड़ा ही नहीं। तो उसका सारी रात क्या होगी, वेस्ट होगी। इसी तरह आज हम भी बाबा के नैया में बैठे हैं। इस कलयुगी अंधेरे से अभी हम सतयुग की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमारे लिए जो रस्से बांधे हैं उसको तोड़ा नहीं। 4 साल से 5 साल से वल्ले घुमा रहे, सेंटर पर चल रहे, पुरुषार्थ कर रहे, अगर बंधनों के रस्से नहीं काटे तो वही की वही होंगे। फिर कुछ समय के बाद देखेंगे, अरे मैं तो वही के वही हूं। इसीलिए कई बोलते ना, कुछ आगे बढ़ रहे या अनुभव नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, कोई ना कोई रस्से बांधे हैं। इसीलिए हम इन रस्सों को तोड़ना है। हमें कोई और ज्ञान की जरूरत नहीं है। जो बंधन मुझे नीचे खींचता है, उस बातों का ज्ञान लेकर के उससे काटना है। तो इसलिए बंधनों से मुक्त बन करके मास्टर मुक्ति दाता हमें क्या करना है, बनना है। अगर हम बंधन में होंगे कोई संस्कार के, कोई विकार के, दूसरों को छुड़ा नहीं सकते। और जितने लोगों को मुक्त कराएंगे आप, उतने आपके भगत बन सकते, उतनी आपको दुआएं मिल सकते। इसलिए और सभी बंधनों को काटने का एक सूक्ष्म पुरुषार्थ है, वह है अशरीरी बनना। जितना आप अशरीरी बनेंगे, कोई भी प्रकार के कड़े संस्कार हो, कोई विकार हो, कोई संबंध हो, सभी प्रकार के रस्से कट सकते हैं।
जिसको बाबा कहते हैं जीते जी मर जाओ, अशरीरी का अभ्यास करो। अशरीरी के अभ्यास से सभी प्रकार के बंधनों के रस्से कट सकते हैं। इसलिए अगर मुझे मुक्त बनना है, अशरीरी का अभ्यास करना है, विधेयी स्थिति का अभ्यास करना है। इसीलिए बाबा खास साकार मुरलियों में भी इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। ये हमारे पुरुषार्थ का ब्रह्मास्त्र है। कोई भी समस्या के रस्से से भी काटने के लिए ये अशरीरी का अभ्यास बढ़ाना है। तो इसका तो विस्तार काफी लंबा चौड़ा है। तो कहने का मतलब हमें बंधनों से मुक्त बनना है। उसके बाद 2 फरवरी की मुरली थी, परमात्मा प्राप्ति की निशानी है हाईएस्ट, होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट। हम होलीएस्ट है क्योंकि हम परमधाम में रहते थे। कहां रहते थे? होलीएस्ट है परमात्मा के नजदीक, और वो भी परमधाम में, पवित्र धाम में रहते थे। सतयुग में भी आए तो शरीर भी पवित्र था, आत्मा भी पवित्र थी, और मध्य में भी हमारी पवित्रता के कारण भक्तों ने क्या किया? मूर्ति बना करके पवित्रता के कारण पूजा की। तो इसीलिए बाबा कहते आप अपने पवित्रता को याद करो। और पवित्रता केवल काम विकार पर जीत पाने वाली नहीं, लेकिन संपूर्ण पवित्रता, मनसा वाचा कर्मणा। तो इसलिए जितना हम होलीएस्ट बनेंगे उतना हाईएस्ट बन सकते हैं। ये 3 शब्दों का कनेक्शन है। जितना होलीएस्ट उतना हाईएस्ट। और हाईएस्ट क्यों? क्योंकि बाप के साथ है। और क्यों साथ में? होलीएस्ट के कारण। और भी बच्चे हैं लेकिन वो होलीएस्ट बनने का पुरुषार्थ नहीं करते, इसीलिए वो हाईएस्ट नहीं बनते। और जो हाईएस्ट बनेंगे वो रिचेस्ट बन सकते हैं। रिचेस्ट अर्थात हमारे पास जो खजाना है, बेफिकर बादशाह, ब्राह्मणों का कौन सा खजाना है? गुण, शक्तियां, ये है हमारा खजाना। और इस खजानों को ना चोर लूट सकता है, ना आग जला सकते हैं, ना पानी डुबो सकता है। और बाबा ने तो उस मुरली में कहा था, सारे क्लब के रिचेस्ट हो। इसीलिए हमें ये नशा हो, लेकिन किस आधार से? होलीएस्ट के आधार से। जितना होलीएस्ट उतना हाईएस्ट, उतना रिचेस्ट। और जितना रिचेस्ट जो व्यक्ति होता है, वो कैसे पता चलता है रिचेस्ट है ना? रिचेस्ट उसके चलन से पता चलता है। इसी तरह हमारी भी चलन ऐसी हो। जो रिचेस्ट होगा वो हर्षित मुक्त, बेफिकर बादशाह। तो इसीलिए हम अपने पास जो खजाने हैं उसके स्मृति में रहना है। जितना स्मृति में रहेंगे उतना हमारे चलन और चेहरे से पता चलेगा कि ये रिचेस्ट है। इसीलिए ये 3 बातों की स्मृति हमें रखनी है। उसके बाद बाबा की शिवरात्रि की मुरली थी। अगर एक एक मुरलियों के गहराई में जाओ तो बहुत बाबा ने इस वर्ष में हमें खजाना दिए हैं। अगर इसी 11 मुरली को आप पहली तारीख को पहली मुरली पढ़ो, दूसरी तारीख को दूसरी पढ़ो, तीसरी तारीख को तीसरी पढ़ो, 11 तारीख तक 11 मुरली होगी। उसके बाद फिर 12 तारीख को फिर पहली मुरली शुरू करो, जो पहली मुरली चली थी। तो मास में कितना बार रिपीट कर सकते हैं आप? 3 बार रिपीट कर सकते हैं। क्योंकि जब आप इसको पढ़ेंगे तब आपको याद आएगा कि ये होमवर्क हमें करना है। तो हमें बाप समान बनने के लिए क्या करना है? इसी मुरलियों के धुन में रहना है। जब भी किसी से मिलते हैं तो जो आज मुरली पढ़ी थी आपने, उसी की चर्चा करो।
तो इस तरह से ये पूरा सीजन में आपको पूरा 6 मास में ये मुरलियां भी पक्का हो जाएगी, और जब याद रहेगा तो ऑटोमेटिकली धारणा भी होगी, और जब धारणा होगी तो जो बाबा चाहते कि आपके सूरत से बाप की सूरत दिखाई पड़े, क्योंकि जो बाबा ने श्रीमत दिए हैं, जो बाबा ने बातें कही है, उन बातों में बिजी रहेंगे तो हर ब्राह्मण अच्छा लगेगा। आज हम व्यर्थों में जाते हैं, किसी के बुराई में जाते हैं, तब हमारे चेहरे में या चलन में वो बाप नजर नहीं आता। तो इसीलिए हमें क्या करना है, इनका अभ्यास करना है। तो जैसे सुना रहे थे, कितनी मुरली होगी? 7वीं 8वीं चल रहे हैं। 15 तारीख की, 15 फरवरी की शिवरात्रि की मुरली। आलस और अलबेलापन से और बहानेबाजी से जागृत होना। कौन सी बहानेबाजी करते? चलता है। उस मुरली में बाबा ने बहुत अच्छी कई बातें कही थी। महारती भी करते, अरे सब चलता है, कौन उठता है। हम जब मधुवन में गए थे, हमारे कमरे में एक माता जी थी, कहते हम साकार बाबा के समय के हैं और कभी उसने अमृत वाला किया ही नहीं, और मेरा तो एक दिन मिस हुआ तो क्या हुआ, चलता है सब कुछ। ये भी क्या है? आलस और अलबेलापन। कहते यार सेंटर पर बहनें भी तो ऐसे करते हैं, वो भी तो गुस्सा करते हैं, चलता है। तो इस तरह से आज हम क्या कर रहे हैं, ये बहानेबाजी कर रहे हैं, चलता है सब कुछ। लेकिन नहीं, हमें कोई भी प्रकार का आलस और अलबेलापन का इतनी गहराई है, क्योंकि रावण का दूसरा भी एक भाई था, कौन? कुंभकर्ण। जब तक उसको नहीं मारते तब तक रावण नहीं मर सकता। इसीलिए बाबा ने इस वर्ष में इशारा दिया, इस कुंभकर्ण को क्या करो, मारो, क्योंकि ये कुंभकर्ण आपके अंदर जो रावण है उसको मारने के लिए रोक रहा है। क्योंकि आपको जब दूसरे की बातें देखते, ये भी तो सोता रहता है, ये भी कुछ नहीं करता, इसके कारण आज हम तीव्र पुरुषार्थ नहीं कर रहे, और जिसके कारण हमारे अंदर जो संस्कार है, जो बुराई है, वो खत्म नहीं हो रहे। तो रावण न मरने का कारण है आलस और अलबेलापन। और आलस की इतनी गहरी परिभाषा है। आलस मतलब ऐसा नहीं कि सो जाना। अगर आप आत्मा अभिमानी स्थिति में नहीं है, ये भी आपका क्या हो गया, आलस हो गया। हर पल जागृत अवस्था, इसको कहते आलस और अलबेलापन से मुक्त। और दूसरों को देखने से, समस्या का चिंतन करने से आलस आता है। टकराव होने से थक जाते हैं, थके कहते बस अभी मेरे से कुछ नहीं होता, ये भी क्या हो गया, एक आलस आ गया। दूसरों को देख करके हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसीलिए हमें दूसरों को, किसी को भी नहीं देखना, हमें जागृत रहना है। और जैसे शिवरात्रि का एक दिन जागरण नहीं, हमारे लिए तो पूरा संगम युग शिवरात्रि है। तो इसीलिए पूरा संगम युग हमें क्या करना है, जागृत रहना है, बिल्कुल सोना नहीं। बुद्धिरूपी नेत्र के सामने सदा बाबा नजर आए, परम धाम नजर आए, इसका मतलब आप जागृत है। अगर यहां कोई किसी की बुराई नजर आ रहे, यहां की हद की बातें नजर आ रहे, तो समझो कि आप सोए हैं। इतनी ही आलस की परिभाषा है। इसलिए जो जागृत है या सोया है, उसकी निशानी क्या है? अगर दूसरे की कमी कमजोरी नजर आ रहे, हद की बातें नजर आ रही, इसका मतलब हम सोए हैं। जो जागृत है वो सदा ही क्या करेगा, बेहद की बातें करेगा, कोई भी हद की बातें नहीं करेगा। इसका तो काफी विस्तार है। और उसके बाद आगे थी बाबा की मुरली, उसके बाद विस्तार तो टाइम नहीं है, पूरा आपको शॉर्ट में सुनाते हैं। कहने का मतलब है क्या करना है पूरा सीजन में। तो ये 15 की थी, उसके बाद 3 मार्च की होली की थी। तो परमात्मा के संग में, संग का रंग, कितना अच्छा संग हमें मिला है।
तो इसको ही दुनिया में कहते हैं सत्संग, और ज्ञान का गुलाल, और शक्तियां, उसका बाबा ने उस मुरली में काफी सारा विस्तार किया था। तो हमें परमात्मा के संग में रहना है। जब उनके संग में रहेंगे तो रंग भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, लग जाएगा। और उसके बाद 17 मार्च की वृत्ति, श्रेष्ठ वृत्ति हमें बनानी है। तो वृत्ति कैसी बनती है, वृत्ति को स्वच्छ कैसे बनाएं, और हमें वृत्ति को स्वच्छ बनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर एक के प्रति अगर आपकी वृत्ति खराब है, आप मनसा सेवा नहीं कर सकेंगे। जिसके प्रति वृत्ति खराब है वो दीवार का काम करेगी, आपके वाइब्रेशंस नहीं जा सकते। और किसके प्रति वृत्ति खराब होते हैं, कोई दूर रहता है उसके प्रति नहीं, जो आपके संबंध में है, जिसको आप रोज मिलते हैं, वही आसपास कोई एक दो व्यक्ति होता है जिसके प्रति आपकी वृत्ति खराब है। तो उसके प्रति जब तक वृत्ति ठीक नहीं करेंगे तब तक पुरुषार्थ को तीव्रता नहीं ला सकेंगे। तो इसीलिए उस वृत्ति को स्वच्छ बनाने के लिए बाबा ने कई युक्तियां उसमें बताई हैं। उसमें कितनी सारी बातें हैं, बुराई है, लेकिन एक तो अच्छाई तो होगी। और उसको पार्ट दिया है, किसने दिया है पार्ट, स्वयं परमात्मा ने उसको पार्ट दिया है। तो वो अपने तो पार्ट के वश है। तो इसलिए हमें उसके परवश वालों को तो मदद करनी चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, उसकी बुराई देखते हैं। क्योंकि जब उसको सामने देखते हैं तो आपकी वही स्मृति आएगी और आपका वाइब्रेशंस भी वही फैलेगा। इसीलिए हमें क्या करना है, जिसके प्रति वृत्ति खराब है उस वृत्ति को स्वच्छ बनाना जरूरी है। और उसके लिए उसके निगेटिव व्यवहार को पॉजिटिव बना दो, और उसकी बातों को आप सहन करो। क्योंकि आपके सहन करने से भी आपके विकर्म उसके साथ जो हिसाब किताब बनाए वो चुक्त हो सकता है। इसीलिए उसकी, और जिसके प्रति वृत्ति खराब है आप उसको शुभ भावना नहीं रह सकते, उसके प्रति दुआएं भी नहीं निकाल पाएंगे, और उसकी महिमा भी नहीं सुन सकेंगे। वो आगे बढ़ता है तो आगे बढ़ने में भी आपको ईर्ष्या आएगी, आप उसको रिस्पेक्ट रिगार्ड भी नहीं दे सकेंगे। तो आज जो हमारे संबंधों में जो टकराव हो रहे, ये संबंधों में जो कड़वाहट आ रहे, इसके कारण, क्योंकि उसके प्रति वृत्ति खराब है। वृत्ति खराब क्यों होते, किसी ने सुनी सुनाई बातों को देख करके, किसी ने कुछ उसके बारे में सुनाया इसीलिए, या उसके व्यवहार को देख करके हमने उस वृत्ति को बनाई है। वृत्ति जिसको कहेंगे भावना है, या उसके प्रति दृष्टिकोण आपका खराब हुआ है। और याद रखना है, अगर आपका दृष्टिकोण खराब हुआ, भावना खराब हुई, तो पुरुषार्थ खत्म। इसीलिए फिर युद्ध करना पड़ेगा। इसीलिए जिसके प्रति वृत्ति खराब हुई है उसके प्रति वृत्ति को हमें क्या करना है, परिवर्तन करना है। इसका तो बहुत लंबा चौड़ा विस्तार है। कहने का मतलब वृत्ति को तब हम वायुमंडल अच्छा बना सकेंगे। और लास्ट की मुरली सपूत बन करके, उसमें भी मैंपन के ऊपर बाबा की कई बातें थी। तो मैंपन को हमें क्या करना है, निर्माण और निर्माण, इसका बैलेंस। और बाबा ने कहा ना, जैसे मस्तक में ज्योति चमक रहे उसकी भाग्य, उसका भाग्य, मुख में वाणी की सेवा का भाग्य, हृदय में लवलीन स्थिति का भाग्य, कदम में जो पद्मों की कमाई का भाग्य, नयनों में रूहानियत का भाग्य। और जब ये भाग्य की रेखा होगी तब आपके चेहरे के द्वारा, सूरत के द्वारा बाबा नजर आएंगे। लेकिन वो कब हो सकता है भाग्य, जब यहां आपके संस्कार कैसे हो, एक राज्य, जब आपके इस स्वराज्य में एक राज्य है, अगर माया का राज्य है, कोई कर्मेंद्रिय अधीन है, तो वो दिखाई नहीं पड़ेगा। इसलिए एक राज्य, चेक करो, एक राज्य है।
अगर एक राज्य आपके इस स्वराज्य में नहीं है तो सतयुग में आप एक राज्य में नहीं आ सकते। अच्छा, आ भी जाएंगे तो राजा नहीं बन सकेंगे, परवश होने वाला राजा नहीं, लेकिन अधीन बन सकता है, दास दासी बन सकता है। एक राज्य एक धर्म अर्थात पवित्रता की धारणा, अखंड सुख और शांति, जिसका विस्तार बाबा ने काफी मुरली में बताया। तो चेक करना है, तो हम सतयुग में राजा बनने वाले हैं या दास दासी बनने वाले हैं, क्या बनने वाले? सतयुग में शुरू में आएंगे, कब आएंगे? तो इस तरह से यहाँ के जिसके संस्कार है पता चलेगा। इसलिए और बाबा ने लास्ट की ड्रिल 8 बार आदि कौन सा परम धाम का जो स्वरूप है, आदि का निराकारी स्वरूप, तो उस निराकारी स्थिति में हम कैसे थे, जब आप ड्रिल करते हैं 8 बार, बाबा ने कम से कम 8 बार कहा है, ज्यादा से ज्यादा जितना भी आप कर सकते हैं। तो जब ड्रिल करते हैं तो एकदम आप परम धाम में सतयुग में आने से पहले कैसे हम सर्वशक्ति से सर्व गुणों से संपन्न थे, चमकते थे, उसी स्थान पर स्थित होकर के अनुभव करना है। उसके बाद वहां से निकल करके हम सतयुग में आए। सतयुग में कंचन काया शरीर था, सतो प्रधान प्रकृति थी, ऐसे शरीर में हम आए, उसका अनुभव, सतयुग की दुनिया का अनुभव। उसके बाद मध्य स्वरूप, पूज्य स्वरूप, मंदिर छोटा बड़ा था, लेकिन मेरी छोटी सी मूर्ति थी, और उसी मूर्ति को भावना से भक्तों ने क्या किया, पवित्रता के कारण मेरी पूजा की, और मैं भक्तों को वरदान देता रहा। वो स्वरूप को याद करना है। और उसके बाद ब्राह्मण स्वरूप, वर्तमान का स्वरूप, कोटों में कोई से मुझे चुना और मुझे बाबा ने इतना अच्छा ज्ञान दिया, कितना शुक्रिया, कितनी सारी आत्माओं से चुना। इस तरह से वर्तमान ब्राह्मण स्वरूप का अभ्यास। और उसके बाद अंतिम फरिश्ता स्वरूप। वैसे तो बाबा ने जो 17 मार्च की मुरली में वो अलग ढंग से बताया था, लेकिन इस स्वरूप से भी आप कर सकते हैं। परम धाम से सतयुग, सतयुग के बाद मध्य, मध्य के बाद फिर ब्राह्मण स्वरूप, और उसके बाद फरिश्ता स्वरूप, फिर बाद में परम धाम स्वरूप। तो इस तरह से आप अपने दिनचर्या अनुसार क्या कर सकते हैं, इस होमवर्क को हमें क्या करना है, क्योंकि बाबा ने खास कहा था अगले बार जब सीजन चालू हो जाएगा मैं देखूंगा। और इससे भी आप अगर ये आप अभ्यास करते तो भी आप क्या कर सकते हैं, सूरत से बाबा की सीरत दिखा सकते हैं। इस तरह से हमें क्या करना है, इस सीजन का पुरुषार्थ करने का यहाँ से प्लान बना करके जाना है। तो इस तरह से पुरुषार्थ करना है। अच्छा, ओम शांति।